अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और सामीन, वेलकम करते हैं आपको अरब 5 न्यूज़ चैनल पर। उम्मीद करता हूं तमाम नाजरीन खैरियत और आफियत से होंगे। बढ़ते हैं आज की सऊदी अरेबिया की ताज़ा तरीन ख़बरों की जानिब, लेकिन इससे पहले सऊदी अरेबिया की तमाम वीज़ा बीट्स और ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए नीचे मौजूद सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करके आल के ऊपर क्लिक कर दें। साइनोफार्म लगना बंद, जिनको पैगाम नहीं मिला वो क्या करें। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में तकरीबन 1/4 आबादी को वैक्सीन लग चुकी है। ताहम अब वैक्सीन की पहली खुराक के लिए आने वालों को साइनोफार्म की बजाय साइनोविक, कैनसाइनो या एस्ट्राज़ेनेका लगाई जा रही है। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ज़ईम ज़ियानी उर्दू न्यूज़ को बताया कि इस्लामाबाद में साइनोफार्म अब सिर्फ इन लोगों को लग रही है जिनको पहली खुराक साइनोफार्म की ही लग चुकी है। इनका कहना है कि अब जो लोग पहली डोज के लिए आ रहे हैं इनको हम कैनसाइनो और साइनोविक लगा रहे हैं। जिन अफराद को कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक लग चुकी है ताहम दूसरी खुराक के लिए मोबाइल पर मैसेज नहीं आ रहा, ऐसे अफराद को क्या करना चाहिए। DHQ का कहना है कि ऐसे अफराद को वैक्सीनेशन सेंटर आ जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि हम सोशल मीडिया के जरिए पैगाम भी दिया और टेक्निकल टीम को भी हिदायत कर दी है। जब कभी सिस्टम डाउन होता है या किसी को पहली खुराक लग जाती है तो कभी कभार उनकी दूसरी खुराक का पैगाम नहीं मिलता। इस मसले को हल करने के लिए हमने तकनीकी टीम बिठाई है जो ऐसे लोगों की मदद कर रही है। सऊदी अरब का सफर करने वाले पाकिस्तानी खुश हो जाएं, मुसाफिर परवाजें बहाल होने लगी हैं। तफसीलात के मुताबिक सऊदी अरब ने सफरी पाबंदी उठाए जाने के बाद अंदरून मुल्क परवाजों का आगाज कर दिया है, जिसके बाद एयरलाइंस के लोकल रूट्स ऑपरेट होने लगे। याद रहे कि सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान समेत 20 से ज़ायद ममालिक पर सफरी पाबंदी अब तक बरकरार है। अब अच्छी खबर यह है कि सऊदी अरब में लोकल रूट्स तेजी से ऑपरेट होने लगे हैं, लेकिन मुल्क में मुख्तलिफ एयरलाइंस कोरोना की वजह से माली बुरहान का शिकार हैं। याद रहे कि कोरोना वबा की वजह से दुनिया भर की तरह सऊदी एयरलाइंस भी माली बुरहान का शिकार है। मईशत पर गहरी नजर रखने वाले माहिरीन के मुताबिक मुल्क में सिविल एविएशन इंडस्ट्री इस अमल से परवान चढ़ेगी।